हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल एसआर पाठशाला। जैसा कि पिछली क्लासेस में हम कंपाउंड इंटरेस्ट को डिस्कस कर चुके हैं तो अब हमारा नया टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जो भी इनमें कंसेप्ट रहेंगे वो हम आज क्लास में डिस्कस करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट का मतलब क्या रहेगा? प्रॉफिट का मतलब है लाभ, लॉस का मतलब है हानि। ठीक है, लाभ और हानि। तो सबसे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है इसकी, इसमें देखेंगे हम सीपी। सीपी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं हिंदी में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन सा है? जिस पर हम वस्तु खरीदते हैं, है ना, एट विच वी परचेज एन आइटम। नेक्स्ट आएगा इस पे एसपी। एसपी का मतलब क्या रहा? सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस रहेगा आपका विक्रय मूल्य, ठीक है, जिस पर हम वस्तु बेचेंगे। मान लो आप दुकान से कोई आर्टिकल ला रहे हो 150 का, है ना, और वही आपने आगे बेचना है उसको 200 का बेच दिया, तो वो क्या बना यहाँ पे? सेलिंग प्राइस। समझो कॉस्ट प्राइस आपने दुकान से खरीदा 100 रुपए का, है ना, और उसको बेचा कितने का? आपने 150 का। तो अब यहाँ पे इस डील में क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो यहाँ पे आएगा प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट का मतलब क्या रहेगा? प्रॉफिट तभी होगा जब सेलिंग प्राइस माइनस, या आप कर सकते हो सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा। सेलिंग प्राइस कितना है? 150, कॉस्ट प्राइस कितना है? 100। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का बना? 50 रुपए का, है ना। इसी में ही टर्म आएगी लॉस। अब लॉस कब होगा? लॉस होगा अगर यहाँ पे चीज आप 150 की खरीदते, है ना, और 100 रुपए की बेचते, लॉस हो जाता। तो लॉस आएगा जब सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, है ना। तो सीपी कितना है यहाँ पे? 150 का खरीदा, 100 का बेचा, 50 रुपए का, इसमें क्या हो जाएगा? लॉस। ठीक है, मेनली जो ये चार टर्म इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद इसमें एक एमपी भी आएगा। एमपी या एमआरपी, इसको बोलते हैं मार्क प्राइस। मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस कौन सा होता है? आप मार्क प्राइस को लिख सकते हो कि जो आप कॉस्ट प्राइस पे प्राइस सेट करते हो, है ना। समझो यहां पे सीपी था आपका 100 रुपए, है ना। अब उस पे आपने 50 रुपए बढ़ा दिया, तो एमपी कितना हो जाएगा? 150, है ना। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो आपका डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलेगा? मार्क प्राइस पे, है ना। तो एक टर्म और लिखो इस पे, डिस्काउंट। डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन एमपी, है ना। तो डिस्काउंट रहेगा यहाँ पे द प्राइस विच इज डिस्काउंटेड ऑन एमपी। ठीक है, तो कितनी टर्म ही? 6 टर्म, है ना। तो आपको बच्चों ये 6 टर्म समझनी पड़ेगी। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, है ना, प्रॉफिट, लॉस, मार्क प्राइस और डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट का एक टॉपिक अलग से होता है बुक में, लेकिन हम इसी में प्रॉफिट एंड लॉस में कवर करेंगे। ठीक है, इसमें जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे, कुछ क्वेश्चन होते हैं आपके क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंपल जो फॉर्मूला है। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं देखना है आपने। फॉर्मूला ऐसे होगा कि सीपी, है ना, सीपी क्या है? आपको सिंपल से पता है, अगर कोई चीज मान लो आप बेच रहे हो 150 की, प्रॉफिट है उसमें 50 का, तो सीपी निकल जाएगा 150 माइनस 50। बस इतना याद रखना है आपने। सीपी कौन सा है? जिस पे आप वस्तु खरीदते हो। एसपी कौन सा है? जिस पे वस्तु बेचते हो। एमपी कौन सा होता है? एमपी होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो पीछे टैग लगा होता है ना, कितना बढ़ा सकते हो उसको आप, ना, मार्क प्राइस, कितना मार्क कर सकते हो उसको। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे गिवन होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करना है, नोट डाउन करो। डिस्काउंट कॉस्ट प्राइस पर नहीं होगा ना? नहीं, आगे कुछ क्वेश्चन में मेंशन कर सकता है वो। कुछ क्वेश्चन ना जो आपके ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं उसमें सेलिंग प्राइस भी दे सकता है। आगे उनको डिस्कस करेंगे। अब इसमें फॉर्मूले बहुत रहते हैं, तो अगर फॉर्मूले लिखाऊंगा ना आपको, आप क्वेश्चन बना ही नहीं पाओगे। आप सीधा बेसिक से देखो। अगर मान लो 500 रुपए की कोई चीज है, 700 की बेच दी, तो इसमें क्या हुआ? 400 का प्रॉफिट हुआ, है ना। तो अब यहाँ पे ये नहीं देखना कि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी इंटू 100।
हमेशा सीपी पे ही कैलकुलेट होगा प्रॉफिट, ठीक है। अगर प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, इसको लिख लिया है, लिख लिया मौजूद। चलो एक क्वेश्चन लिखो, बेसिक सा क्वेश्चन लिखो, सीपी इज इक्वल टू 500 CP is equal to 500, SP is equal to 700। यहां पे बताना है फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है उसने ना, प्रॉफिट परसेंटेज। तो आप प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब देखो, इसका फॉर्मूला ये है, प्रॉफिट परसेंटेज का प्रॉफिट इन रुपीस, है ना, कि कितना फायदा हुआ है, और अपॉन में क्या आएगा, सीपी इनटू में आएगा 100। 100 क्यों आता है बच्चों, परसेंट की, है ना, ठीक है 40% आएगा इसको। देखो यहाँ पे पूछा है फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, तो हम देखेंगे कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 200 का, है ना, और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी थी 500, गुणा में क्या आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से कटेगा 4 बारी, पीछे एक जीरो, 40%। और मैं यहां पे भी देख सकता था सीपी का है ना, सीपी आपका 500 है, एसपी कितना है 700, तो इसका 10% कितना है 50, और डिफरेंस कितना है 200 का। अगर एसपी पे निकालना नहीं, यहाँ पे समझो कि आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 200 का, तो आपने देखना कि ये 200 जो है कितना परसेंट इसका 500 का। एक तरीका दिया 200 बटे 500 गुणा में 100, एक तरीका है 10% की वैल्यू कितनी है 50। अगर 10% की वैल्यू 50 है तो आपको पता है कि 200 के आने के लिए किसका गुणा करना है 4 का, तो यहाँ पे 40% की वैल्यू आ जाएगी। अगर पेन नहीं चलाना है आपने, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो इसको। और एक तरीका इसका रेशियो में बना सकते हैं हम। देखो जो आपका परसेंटेज होता है वो नंबर पे भी सेम होता है और रेशियो पर भी सेम होता है। यहाँ पे देखूंगा मैं, सीपी हमारे पास कितना था 500, एसपी कितना है मंजू 700, मैं इनका रेशियो बना रहा हूं। मान लो सीपी कितना है 5, एसपी कितना है 7, तो अब 5 रुपए पे कितना फायदा हो रहा है 2 का, 2 रुपए का फायदा किस पे 5 पे, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट पे इनटू में 100, 5 से कटेगा 20 टाइम और 20 दूनी 40। तो जहां पर बड़ी वैल्यू होगी वहां पे आप रेशियो भी बना सकते हो ना, रेशियो मेथड इसीलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको एग्जांपल देखो, आप जहां पे आपको रेशियो से बनाना पड़ेगा। अगर रेशियो से नहीं बनाओगे क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन टाइम लेगा। CP इज इक्वल टू 1234.12, SP इज इक्वल टू 2468, 2468.24। आप बताओ यहाँ पे, अच्छा पहले ये बताओ कि प्रॉफिट हो रहा है इसमें कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है। क्या बताना है इसमें, प्रॉफिट बताना है कितना है, डबल है इसका, पूरा ही हुआ बीच में आ रहा है ना, देखिए हाँ चल रहा। मंजू बना नहीं, बन गया दीदी? बड़ी में से देखो इस पे माइनस कर दो ना। आपने देखा यहाँ पे, एक तो सिंपल है कि SP 1234.12 है, एक दो है, और सॉरी CP इतना है, SP कितना है, इससे ज्यादा है, तो प्रॉफिट ही हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ हमारे को प्रॉफिट। एक मेथड समझाया था मैंने कि इसको रेशियो से बना सकते हैं, 12 का डबल 24, 1200 का डबल 2400, 34 का डबल 68। अब ऐसे लिख सकता हूँ कि CP था हमारा 1234.12 और SP कितना है 2468.24। मैंने देखा कि ये ना इसका डबल है, तो ये एक बार ही कटा, ये 2 बार ही कटा। CP की वैल्यू 1 और SP की वैल्यू 2। अगर CP मान लो मैं आपको
इस एक रेशो का मतलब 1,00,000 रुपए मान लो। अगर मैंने 1,00,000 रुपए दिए आपको, है ना, और आप कोई आर्टिकल है जो आपको 1,00,000 का पड़ा है, आपने उसको कितने का बेच दिया, 2,00,000 का। तो यहाँ पे फायदा हुआ है आपको। फायदा कितना हुआ है, 1 का। 1,00,000 का तो फायदा हो गया ना। फायदा जो है, प्रॉफिट हमेशा किस पे निकालेंगे हम, ऑलवेज ऑन सीपी। तो 1 का फायदा किस पर है, 1 में, और गुणा में लगाते हैं 100। क्यों लगाते हैं, ये परसेंटेज बताने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज पूछा था, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, 100%। ठीक है, 100% का प्रॉफिट आ जाएगा इसमें। लिखो इसको। क्वेश्चन लिखो बच्चों। देखो, इफ एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, है ना। इफ एसपी इज इक्वल टू 720, क्वेश्चन है इफ एसपी इज इक्वल टू 720। दिमाग पे पेपर लगता है इसकी चटनी। इफ एसपी इज इक्वल टू कितना, 720, है ना। और प्रॉफिट परसेंटेज उसने कहा है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 25, है ना। तो आप बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ सीपी। 25% है सर। हाँ, प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया ना उसने, प्रॉफिट परसेंटेज 25। आगे 25% नहीं देगा वो, क्योंकि प्रॉफिट अच्छा, परसेंटेज ठीक है। खुद है। अब यहाँ पे एक चीज समझो, पहले इतना समझ लो इस पे। जो आपके पास ये वैल्यू दी होगी ना प्रॉफिट परसेंटेज की, ये है 25%। 25% को कैसे लिखते हो आप, 25/100, मतलब 1/4। बटे वाली वैल्यू हमेशा सीपी होती है। उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में देखा था ना हमने, बटे वाली वैल्यू क्या होती थी, प्रिंसिपल, और ऊपर क्या होता था, इंटरेस्ट। अब की बारी जो 25% का फ्रैक्शन बनेगा मंजू, वो बनेगा 1/4। बटे में क्या है, सीपी, और जो इस पे ये हो रहा है ना, ये होगा यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस। अभी के क्वेश्चन में तो प्रॉफिट की वैल्यू दी है, तो प्रॉफिट होगा। 25% को पकड़ो, 1/4 बन रहा है। तो ये बोल रहा है कि 4 रेशो कॉस्ट का हिस्सा, 1 रेशो का फायदा, तो कितना हो गया सेलिंग प्राइस पे रेशो की टर्म में, शाबाश, 5। 1/4 बटे की वैल्यू कितनी है, 4। ये सीपी है। एक अच्छा, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट। हाँ, एक प्रॉफिट हुआ है, तो बटे तो कितनी है, 5। 5 सर, अब इतना ही क्वेश्चन तो था। बिल्कुल सीपी लगा। की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है, 4 रेशो। रेशो ही, क्योंकि हम परसेंटेज में ना जब भी फ्रैक्शन बनाएंगे, हमेशा किस में आएगा, रेशो फॉर्म में। ठीक है, हमेशा और हमेशा रेशो फॉर्म में आती है परसेंटेज वैल्यू। तो सीपी तो 4 था, एसपी कितना है, 4 रुपए पे 1 का फायदा, 5 रेशो। अब हमने देखा कि एसपी की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई है, हमारी तरफ से एसपी कितना है, 5 रेशो। 5 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 720। तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 5 रेशो बराबर 720। 1 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी, 5 एकम 5, 2 बचा 22, 5 चौके 20, 2 बचा 5 चौके 20। रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 144। निकाली किसकी थी, सीपी की। क्वेश्चन में सीपी पूछा है। 4 रेशो की वैल्यू आएगी 4 गुणा 144। 4 चौके 16, 14 चौके 56 और 1 57 आंसर। फिर से समझो, जब जब आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज होगा, उसका फ्रैक्शन बनाओ 1/4, बटे वाली वैल्यू सीपी, उस पे जो ऊपर न्यूमरेटर में आएगा वो होगा आपका प्रॉफिट और लॉस। 4 की चीज 5 की बिक्री है, और 5 की कितने की बिकी है, 720। क्वेश्चन में गिवन था, लिख लो इसको। अच्छा सोचो, अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता कि एसपी की वैल्यू है आपकी 720, है ना, और अब की बारी यहाँ पे लॉस परसेंटेज दिया है, तो फिर इसमें से 4 से 3 हो जाएगा ना। हाँ, फिर पूछेगा वो सीपी, अब चेंज हो जाएगी वैल्यू, है ना। इसको भी सॉल्व करो। इसको पहले 432। हो गया सॉल्व।
अच्छा, अगर हल्का सा दिमाग लगाओगे यहाँ महिमा, तो दिख कितनी, सीपी निकालना है। हाँ सीपी की वैल्यू 720 का अगर आर्टिकल बेच रहे हैं हम अरुण, और लॉस कितना हो रहा है 25%, जो कितना होता है 1/4। ठीक है सर, अब मैं तो समझ 4 था हमारा सीपी, 1 है लॉस, मतलब बेचा कितने का था उसको 3 का, क्योंकि लॉस के केस में हमने देखा था ना सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। गई। वही 6 वैल्यू अगर याद रखोगे ना, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म उस पे। 180 सर। 180 नहीं, देखो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू कितनी है 25%, लेकिन माइनस में है, याद रखना है लॉस हो रहा है। 25% की वैल्यू 1/4 बटे वाला होता है सीपी। अब की बारी माइनस है तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, पिछले क्वेश्चन में मेंशन था प्रॉफिट, तो मैं प्रॉफिट लिखा। अब यहाँ पे देखो सीपी लिखो, एसपी लिखो, रेशो में सीपी की वैल्यू कितनी है 4 और एसपी की वैल्यू कितनी है। अब 4 में देखो, 4 में 1 का लॉस हो गया अरुण, समझो ये मार्कर 4 रेशो का था। अब मुझे पता लगा कि इस पे तो 1 रेशो का लॉस हो गया जब मैंने बेचा, तो कितने का बेचा होगा 3 रेशो का, यहाँ पे बेचा 3 रेशो का। क्वेश्चन में इन दो में से हमेशा एक वैल्यू गिवन होगी, कौन सी वैल्यू गिवन थी सेलिंग प्राइस की, तो 3 रेशो की वैल्यू है 720। 3 से काटोगे इसको 24 से 72 होता है 240, रेशो की वैल्यू 240 आ गई, निकालनी किसकी है 4 रेशो की वैल्यू, तो 4 गुणा 240, 24 चौके 96 पहाड़े आनी चाहिए। 24 का पहाड़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन बनता है 24 से बहुत। 24 का याद करो, 24 और 21 का आंसर आ जाएगा 960। ध्यान से समझो फिर, आपको मैंने कहा था कि सेलिंग प्राइस जब आपका ज्यादा होगा तो आपको फायदा होगा कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस अगर कम हो गया कॉस्ट प्राइस से तो नुकसान है। दो ही चीजें तो है, प्रॉफिट और लॉस, टॉपिक का नाम ही प्रॉफिट और लॉस है। अब तरीके हैं कि प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, लॉस कैसे निकालेंगे। अभी तो हम सीधा एस पढ़ रहे हैं ना, सीपी और एसपी, आगे आगे एमपी के क्वेश्चन भी आएंगे। उसको पीडीएफ ओपन करो, लैपटॉप पर दोगे, इसी में देखो आगे क्वेश्चन। कहाँ से लग रही है लाइट कटा देते, कल पूरे दिन भर परेशान किया लाइट ने। मेरे फोन में 10% चार्जिंग होती, फिर तब तक वो खत्म हो जाती थी 1-2%, फिर लाइट आती, फिर 10%, फिर ऐसे करते करते 7:30-8 हो गए। लैपटॉप में लगा गर्मियों में बहुत हीट करते हैं फोन, क्योंकि अक्सर लाइट कितनी जाती क्योंकि कितना लोड एसी टेम्परेचर और फिर सब कुछ रिस्क भी रहता है, क्योंकि जैसे एकदम से लाइट आती है ना, तो हो सकता है कई बार जो पुरानी मीटर है वो उसको कंट्रोल ना कर पाए, ये तभी तो फूकते ही पंखे वगैरह हाई वोल्टेज पे। और सर हमारे वहाँ पे पटेली कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ से बनाओ क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखो नीचे, ये तो बन गया है, एक तो कंदर वाला हाँ जिस पे लिखा है अ शॉपकीपर सोल्ड एन आएगा है ना, सोल्ड एन आर्टिकल एट 30% लॉस। अब देखो अरुण इसको ऐसे करोगे 30% लॉस का मतलब 3/10, 10 की चीज 3 का लॉस 7 की बिकी। इफ सेलिंग प्राइस इज 335, 7 रेशो की वैल्यू कितनी 335, मतलब 7 5 35, एक रेशो की वैल्यू 50, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो बटे वाली वैल्यू कितनी थी 10 रेशो, 10 गुना 50 500, ट्राई करो इसको। प्रॉफिट एंड लॉस के ना जो बेसिक क्वेश्चन है, आप सारे परसेंटेज या रेशो मेथड से बिना पेन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो विद इन 5 सेकंड। 5 सेकंड बहुत इसके लिए। ऐसे भी कर सकते हैं सर, जैसे मान लो 30% की हानि हुई तो मतलब 100 में से 30 70 70% की वैल्यू उसमें दी है, 70 का पौन 70% की वैल्यू कितनी 350, 100% की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो मैंने समझाया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सेम कर सकते हो सेम। देखो इस क्वेश्चन को, इसमें क्या कहा है मंजू, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 350, सोल्ड का मतलब क्या हुआ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 350 रुपए, और उसने मेंशन किया है कि इसमें लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है ना 30%, लॉस कितना है 30% का। तो अगर आपने इसको और बेसिक से देखना है, उसने पूछा है कि सीपी का वैल्यू बता दो, ध्यान से देखो
यहाँ पे होता है सीपी, यहाँ होता है एसपी। सीपी हमेशा 100% है, ये ऑलवेज आएगा। और इसका एक मेथड है ना, अगर सीपी 100% है उस पे कितने का लॉस हो गया? 30%। कहने का मतलब यही कि कोई चीज खरीद रहे हो ना, वो कॉस्ट प्राइस है, खरीदा तो आपने 100% में था, ये 100 रुपए का था, नुकसान हो गया 30% का, तो 100 में से 30% का नुकसान है, कितने का हो गया वो? 70% का। और 70% का मतलब है कि आपने 350 का बेच दिया, बेचा कितने का? 70% का। इसकी वैल्यू कितनी है? 350। 350। निकालनी किसकी वैल्यू थी? सीपी की वैल्यू। सीपी की वैल्यू कितनी है? 100%। यही वैल्यू निकालनी है ना आपको सीपी की। तो ऐसे भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आपको पता है यहाँ से हम काट सकते थे इसको, लिखने की जरूरत नहीं होती, कितना लिख लो? 100% गुणा 350 बराबर 70% गुणा, यहाँ पे मान लो x, परसेंट से परसेंट खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 7 5 35, 100 गुणा 5 500, है ना। लेकिन ये कैलकुलेटिव है, मैं सीधा यहाँ से देखता इस मेथड से। 30% की वैल्यू 3/10, बटे वाला क्या है? सीपी। ये क्या हो गया? लॉस। 10 रुपए की चीज थी, 7 की बिक गई। 7 रेशो की वैल्यू कितनी है? 350। एक रेशो की वैल्यू कितनी बनेगी? 50। 10 की वैल्यू 10 गुणा 50, कितना आएगा? 500। और बिना पेन के कर सकते थे इसको, 30% मतलब 3/10। 10 की चीज 3 का नुकसान दे रही है, तो अगर 10 की चीज 3 का नुकसान दे रही है तो बेच कितने के लिए उसको? 7 की। 7 रेशो की वैल्यू कितनी है? 350। 7 5 35, एक रेशो की वैल्यू 50, 10 की वैल्यू 500। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। आपके परसेंटेज, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस, तीनों टॉपिक को ना साथ में रिवाइज करना है आपने, क्योंकि सारे कौन बेस्ड कौन है से? परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस। इनमें मोस्टली परसेंटेज का ही यूज हुआ है, परसेंटेज से रेशो बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। किसने कहा है एन आर्टिकल इज सोल्ड? सोल्ड मतलब एसपी, कितने का बेचा? 6000 का। कौन सा क्वेश्चन था ये? सेकंड। 6000 का बेचा और उसको यहाँ पे लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है? 40% का। अब आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि सीपी की वैल्यू बता दो। 40% का मतलब कितना है? 40/100, है ना। 0 0 कैंसल, 2 दूनी 4, 2 5 10, कितना बना? 2/5। बटे वाला वैल्यू क्या होता है? सीपी। यहाँ पे होता है लॉस और प्रॉफिट। अभी लॉस पूछा है, लॉस की वैल्यू है, मतलब सीपी और एसपी। अब मैं लिख सकता हूँ, सीपी था 5, लॉस हो गया 2 का, कितना आ गया? 3। 3 रेशो क्या हो गया? एसपी। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 6000। अगर ये भी एसपी ये भी एसपी तो इक्वल रखना पड़ेगा, इसको रेशो की टर्म में मान लो। 3 रेशो इज इक्वल टू कितना? 6000। 3 दूनी 6, एक रेशो की वैल्यू कितनी बन रही है? 2000। रेशो इज इक्वल टू 2000। अब पूछा आपसे क्या उसने? 5 रेशो की वैल्यू, 5 गुणा 2000, 5 दूनी 10 की 10,000 आएगा आंसर। ठीक है, सीपी की वैल्यू 10,000 है। इस मेथड से ऐसे कर सकते थे, और इस मेथड से देखो सीपी एसपी। सीपी 100%, 10,000 आएगा ना। जैसे रेट हमारा 2000 आया, सॉरी रेट नहीं मतलब आर। आर की वैल्यू हमारी 2000 आई, फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद यहाँ पे रेशो है ना, ये भी अगर 3 की वैल्यू 6000 है, आप ऐसे भी कर सकते थे, 3 रेशो की वैल्यू है 6000, तो मैं डायरेक्ट 5 की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना। या फिर ऐसे देखो कि 3 से इसको काटा है ना, 3 दूनी 6, एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 2000। तो यहाँ पे महिमा, यहाँ पे है 5 आर, मतलब 5 गुणा आर के बदले कितना लिखना है? 2000।
यहाँ पे देखो सीपी 100%, नुकसान कितने का हो रहा है? तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कब हमने इसको 40%, यहाँ पे कितना आएगा 60%। अब इस 60% की वैल्यू क्वेश्चन में है 6000, तो आप निकालो 100% की वैल्यू। ऐसे भी कर सकते थे 100 गुणा 6000 अपॉन में 60, 60 से 60 कैंसिल, कितना आएगा 10,000। सर मैं पूछ रही हूँ कि जैसे हम लेते हैं ना एक साइड cos phi साइड साइड लेते हैं, अब तो ये यही लेना है या फिर कभी ऐसे भी लेना है इधर cos phi हर क्वेश्चन अलग अलग रहेंगे। अभी तो हम टाइप 1 के क्वेश्चन कर रहे हैं। टाइप 1 के बेसिक क्वेश्चन, इसका नाम ही होता है बेसिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सीपी एसपी एंड फॉर्मूला। जो पहला टाइप है ना, ये है बेसिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और बेसिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किस पे डिपेंड रहता है? प्रॉफिट और लॉस पे। जो परसेंट, जो तो कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट है ना, उस पे लिमिटेड कंसेप्ट है। इसमें ऐसे हो सकता है हर क्वेश्चन दूसरे तरीके से बनाओ, सेम सेम नहीं पूछेगा आपसे। जैसे अभी मेरे को क्वेश्चन लगा इजी है प्रॉफिट एंड लॉस। नहीं, इजी है, इसकी कैलकुलेशन उतनी टफ नहीं जितनी कंपाउंड इंटरेस्ट में थी। अभी आएगा आपका डिफरेंस एसपी और सीपी, कभी आता है सीपी इक्वल टू एसपी, कभी आएगा डिस्काउंट गिवन ऑन एसपी। और एक क्वेश्चन टाइप बनेगा इस पे एवरेज। जब आप किसी आर्टिकल को बेचते हो उतना ही नुकसान होता है जितना उसको प्रॉफिट में बेचते हैं। फिर आपसे पूछेगा कॉस्ट प्राइस की वैल्यू बताओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा है मंजू? थर्ड में बोला सर ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट फ्रैक्शन में सब 16/3 लॉस। परसेंटेज की वैल्यू लिखा ही आपको, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो महिमा। A shopkeeper sold and article लिखा है, ठीक है, सोल्ड एन आर्टिकल, एन आएगा एन लिखा है आगे एन आर्टिकल एट 16/3% लॉस। अब ध्यान से इतना देखना है बस, देखो लॉस कितना है 16/3%, लॉस मतलब माइनस 16 से ही 2/3% की वैल्यू कितनी है? 16 6 96, 1/6। तो बटे वाली वैल्यू, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है सीपी, यहाँ पे होता है एसपी। सीपी की वैल्यू कितनी है? 6। अब नुकसान हुआ ना उस पे, नुकसान हुआ कितने का बन गया? 5 का। अब क्वेश्चन आगे पढ़ो। 500 दी है एसपी की वैल्यू। उसने कहा ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 16/3% लॉस ऑन 500 रुपीज, है ना? तो एसपी की वैल्यू कितनी है? 500। 5 रेशो की वैल्यू कितनी है? 500। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी बनेगी? 100। तो इस 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 गुणा 100 से खत्म। 600 आएगा आंसर। आया समझ मंजू? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो खुद से। बिना पेन के लाए। हाँ, बन जाएंगे बिना पेन के बेसिक क्वेश्चन। तो ये आएगा सर सेम आंसर तो लगाएगा 1200 तो आ गया। 1400 को 1/6 वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1400। प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 1/6, 6 से 7, 7 रेशो की वैल्यू 1400, 1 रेशो की वैल्यू 200, 6 की वैल्यू 1200। खत्म। क्वेश्चन नंबर 5, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 62/3% प्रॉफिट। 62/3% की वैल्यू निकाल लो। 1/15। हाँ, इसके लिखा हुआ है, उससे निकालो। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो मिक्स फ्रैक्शन को। कैसे करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व? सर मैं तो 20 करूं तो देखो उसने कहा है शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 62/3% प्रॉफिट। सबसे पहले यहाँ पे ये देखो कि प्रॉफिट हो रहा है 62/3%, तो अब ये कॉस्ट प्राइस में जुड़ेगा। अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं पता ना, तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो मुझे 6 3 18, फिर 2 जोड़ते 18 और 2 20 बटे में वही 3, और यहाँ पे क्या लगाता है? परसेंट। परसेंट का मतलब क्या होता है? बटे में 100। तो 20 बटे में 3 ऑलरेडी था, 100 लग गया। 20 पंजे 100, 1/15 आ गया ना फ्रैक्शन का वैल्यू 1/15। अब बटे वाला क्या होता है? सीपी। और इस पे अभी क्या गिवन है? प्रॉफिट। 15 से 16। तो अब सीपी रेशो एसपी, सीपी की वैल्यू 15 रेशो, एसपी की वैल्यू 16 रेशो। क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दी है? इसकी वैल्यू दी है 1600 दी है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं 16 की वैल्यू 1600, 15 की वैल्यू 1500। अगर सॉल्व करना है तो कर लो। एक रेशो की वैल्यू 100, 15 गुना इसकी वैल्यू 100, 15
100 आएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आसान है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 10, सेलिंग प्राइस 11, यस सर। है ना। तो एक का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। 1/10 गुना 100 कितना आएगा, 10%, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो, 7 भी आसान है और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ये है लेवल पटवारी का। ये वाला इफ अ बुक इज सोल्ड हाँ, इफ अ बुक इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट मतलब 1/5, तो 5 से कितना हो गया, 6। बस यही तो है आंसर। 6 की वैल्यू 20 नहीं है, ओ भाई खत्म हो गया। ऑप्शन भी देख लो 5 से 6। हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 7, चलो देखो इसमें, इफ अ बुक इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट का मतलब है 1/5, बटे वाली वैल्यू हमेशा क्या है, सीपी, और इसमें क्या है, प्रॉफिट। ये कह रहा है कि सीपी और एसपी, सीपी की वैल्यू 5 है, एसपी की वैल्यू 6 है, रेशियो आ गया इसका आंसर, ठीक है, 5:6। अगला भी ऐसे है। हाँ, अगला 300% लिखा है, इसको सॉल्व करो, एग्जाम लेवल है, आए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, और ये भी तो विद इन सेकंड हो जाएगा सॉल्व बिना। 1/4, 1:4। एक बुक की सोल्ड एट 300% प्रॉफिट, 300% प्रॉफिट का मतलब 300/100, 300/100 का मतलब है 3/1, तो कॉस्ट प्राइस तो कितना था, 1, लेकिन उसमें प्रॉफिट कितना है, 3, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4, सेलिंग प्राइस 4 हो जाएगा। तो अब बताओ सीपी और एसपी का रेशियो 1:4, है ना। क्या कहा, इफ अ बुक इज सोल्ड एट 300% प्रॉफिट, तो सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे 300% प्रॉफिट मतलब 300/100, है ना। 2 0 कैंसिल, कितना बना, 3/1, बटे वाला वैल्यू हमेशा सीपी, इस पे है प्रॉफिट, तो यहां पे लिखो सीपी रेशो एसपी। सीपी की वैल्यू अगर 1 है, जिसपे आपने 3 रुपए कमा लिए, तो कितने का बना वो, 4, है ना। और क्वेश्चन में कहा था कि फाइंड द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी, तो रेशियो कितना आएगा, 1:4। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों, देखो इस क्वेश्चन को, इसने कहा है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एप्पल इज 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। अब देखो सेलिंग प्राइस का पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस, तो अब रेशियो दिया है ना उसने, देखो इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एप्पल, अगर मैं इसको बिल्कुल बेसिक से देखूं, है ना, तो इसका मतलब होता है इफ द कॉस्ट प्राइस, ये कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है बराबर, ध्यान समझना है, उसने कहा ना यदि एक सेब की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, है ना, तो जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 80% ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा किसका, इट्स सेलिंग प्राइस। बेसिक ये था। अब हमने देख लिया था इस क्वेश्चन को, रेशियो पढ़ा था ना हमने, सीपी बराबर 80/100 इंटू एसपी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 का गुणा इधर हो जाएगा, 100 गुणा सीपी बराबर 80 इंटू एसपी, 0 से 0 कैंसिल, बराबर है, इधर काट सकते हो आप एक वैल्यू, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 5 इंटू सीपी इज इक्वल टू 4 इंटू एसपी, सीपी इक्वल टू कितना आएगा, 4, और एसपी इज इक्वल टू कितना आएगा, 5। अब 4 रुपए की कोई चीज 5 की बिक्री है, तो यहाँ पे फायदा कितने का हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है, प्रॉफिट मतलब 1। अब प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, सीपी पे, क्योंकि उसने कहा ना फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है वो, जो क्या होता था, प्रॉफिट इन रुपीज, 1 रुपए का फायदा किस पे, 4 रुपए, गुणा में 100, कितना आएगा, 25%, है ना। ये है बिल्कुल बेसिक, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, आप सिंपल इतना देखते, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एप्पल इज 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, देखो इतने से इसमें क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 80% का मतलब 80/100, 80/100 का मतलब 20 का 80, 20 पंजे 100, 4/5। अब वो कह रहा है कि इफ द सीपी इज 80% ऑफ इट्स कॉस्ट सेलिंग प्राइस, है ना, बटे वाला वैल्यू आ जाएगा एसपी और ऊपर आएगा सीपी, और क्वेश्चन में कहा है कि सीपी की वैल्यू 4 है, एसपी की वैल्यू 5 है, 1 रुपए की कमाई हो रही है, कहां से, 4 से, गुणा में 100, कितना आएगा, 25%, है ना। ये समझाने के लिए था, ये बिल्कुल बेसिक, आपने क्वेश्चन ऐसे करना है, जो परसेंटेज दिया होगा उसको पकड़ो, यहाँ पे 80% मतलब 4/5। वो कह रहा है कि जो वस्तु का लागत मूल्य है, जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 4, किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में, मतलब वो ज्यादा है, उसको 100% भी कर सकते हो, तो ये आएगा
कितना परसेंट था इसका 80%, 80 आएगा। दोनों में से किसी मेथड से बना सकते हो जो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। बट सर जो पहले वाला इससे गलत नहीं होगा अगर हम हाँ ये बेसिक मेथड है। क्योंकि हमारा इतना तेज दिमाग नहीं है। बाय सेलिंग अ बुक फॉर 450 मतलब 450 सेलिंग प्राइस की वैल्यू है। आई लॉस मुझे नुकसान हुआ है 20% का। तो अभी समझने वाली बात है, अगर 20% नुकसान हो गया तो 80% का बेचा मैंने। 80% की वैल्यू मतलब 4/5 और यहाँ पे 450 का सेलिंग प्राइस। करो इसको ट्राई, होना चाहिए सॉल्व। मैं क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करूँ। अब यहाँ से आगे स्टार्ट हो गई एकदम। देखो बाय सेलिंग अ बुक फॉर 450 तो SP इज इक्वल टू 450। आई लॉस 20%, इसका मतलब है ये बोल रहा है कि लॉस हो गया है 20% का। अब ये लॉस की वैल्यू है 20%। 20% का मतलब कितना बनेगा 20/100 मतलब 1/5 बनेगा। मैंने देखा हमेशा कि बट्टे वाली वैल्यू क्या होती है CP और ये क्या है लॉस। अब इसको आप ऐसे बना सकते थे कि CP और SP का रेशो। CP की वैल्यू है 5 और SP की वैल्यू कितनी है 4, ये रेशो है। और इस 4 रेशो की वैल्यू कितनी है 450। ऐसे कर दो। अब पहले 5 रेशो की वैल्यू निकालो। 4 रेशो की वैल्यू कितनी, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 450/4। अगर नहीं भी काटना चलेगा, इस 5 रेशो की वैल्यू निकालनी 5 गुणा R की वैल्यू है ये ना, तो R के बदले लिखा आपने 450/4। अब देखो 5 0 0 5 5 25 5 और 20 22। काटना किससे था इसको 4 से है ना। और चलो यहाँ से आ जाएगा ये CP का वैल्यू 4 से काटना है ना इसको। 4 5 20 2 बचा 25 4 6 24 कितना बचेगा 1 10 4 दूनी 8 4 5 20 हमने देखा CP की वैल्यू आई है 562.5 और ये बोल रहा है कि इस पे कितना करना है। So what amount should I sell it to gain 20%। अब इस पे बोल रहा है गेन मतलब इसमें प्रॉफिट चाहिए आपको। प्रॉफिट कितने का चाहिए 20% का 1/5। बटे वाली वैल्यू क्या होती है CP, ये क्या है प्रॉफिट। अब बोल रहा है कि CP और SP का रेशो अब आएगा। CP की वैल्यू कितनी है 5 रेशो, SP कितना है एक फायदा 6 रेशो। तो इस 5 रेशो की वैल्यू होती है 5 रेशो की वैल्यू कितनी है 562.5। आपको 6 रेशो की वैल्यू निकालनी थी तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे ऐसे, नहीं ऐसे देख सकते थे यहाँ पे 5 एकम 5 5 एकम 5 1 बचा 12 5 दूनी 10 कितना बचेगा 2 5 5 25। तो रेशो की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से रेशो की वैल्यू आएगी बच्चों 112.5। निकालनी किसकी वैल्यू थी 6 रेशो की वैल्यू 6 गुणा 112.5 6 5 30 डेसिमल लगेगा कैरी 3 6 दूनी 12 और 3 15 कैरी 66 और 1 67। तो आंसर कितना आएगा 675 जो बहुत कैलकुलेटिव था। इस मेथड से नहीं करना है सर। मैंने एक मेथड किया है सर, सुनना एक मिनट पर मेरा अब लगा समझना पड़ेगा, ये बेसिक है। लिख लो बच्चों इसको, इसमें ना आपको 2-3 टाइप क्लियर हो जाएंगे इस मेथड से। बेसिक है आपका। क्वेश्चन बनाओगे आप कि बाय सेलिंग अ बुक फॉर 450 आई लॉस 20%। तो 80% की किताब है, 80% का बेचा है मैंने 450 और वस्तु का कॉस्ट पे कितना होता है 100%। मुझे कितना चाहिए 120%। वही क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। यस सर 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। सर एक मिनट इसको नोट डाउन कर लिया मंजू। सर एक मिनट कर दो में इसको। बताना। इतना समझो कि इसने कहा है बाय सेलिंग अ बुक फॉर 450 मतलब सेलिंग प्राइस कितना है 450। आई लॉस 20%। तो यहाँ पे लिखो CP और इधर आएगा SP। CP कितना होता है हमेशा 100%। SP की वैल्यू कितनी दी है 80 क्योंकि 20% का तो लॉस हो गया 80%। और इस 80% की वैल्यू कितनी है 450। अब ये वैल्यू ये नहीं पूछ रहा है। अगर ये पूछा तो मैं बटे में 100% लिखता। इसने कहा है कि पहले हम सेलिंग कॉस्ट पे निकालेंगे किताब का। मान लो किताब है, मैंने अरुण को बेची 450 की। अब अरुण ने कहा कि सर आपको कितने की पड़ी थी किताब
तो मैं अरुण को कहूंगा कि मैंने आपको ना 20% नुकसान पे बेच दी है, मतलब मुझे किताब महंगी पड़ी होगी। तो अगर अरुण ही ये बात कहता कि सर अगर आप मुझे 20% प्रॉफिट पर बेचते तो कितने की बेचते, तो मैं बोलता 120% की बेचता। समझो एक किताब है जो मैंने अरुण को बेची, अरुण ने मेरे को कितने दिए 450 रुपए। अरुण ने मुझसे पूछा कि सर आपको इस किताब पे लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। मैंने कहा कि लॉस हुआ अरुण 20% का, तो मतलब 80% की वो अरुण को गई है 450। अब अरुण ही ये बात कहेगा, अगर अरुण ये पूछता कि सर आपको कितने की पड़ी है, तो मैं कहता यहाँ पे 100% की पड़ी है। अरुण ने कहा कि अगर आप इसको 20% फायदे पर बेचते, अगर 20% फायदे पे बेचते तो यहां से होता ना फायदा, तो मतलब 20% फायदा 120% की बेचता मैं फिर। तो इस 120% की वैल्यू यहाँ पे बता सकते हो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 120 गुना 450 अपॉन में 80, अब आएगा ऐसे 80, 0 0 कैंसर, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब देखो यहाँ पे 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 1 13, 1350 के बटे में 2 से काटूंगा, 2 6 के 12, 1 बचा, 2 7 14, 2 पंजे 10, 675 आएगा, है ना। अगर अरुण कहता है यहाँ पे कि अगर आपको 30% का फायदा करना है तो 130% की वैल्यू होती। और अगर अरुण ही कहता कि अगर 10% ही लॉस होता आपको, 90% की बेचता फिर मैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन भी है।